बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि स्त्रियों के बारे में कुछ महात्मा तो ऐसे कहते हैं कि दुनिया का पति तो झूठा ही होता है, सच्चा पति तो गुरु ही होता है। कुछ कहते हैं कि तन मन धन सब गुरु जी को अर्पण। आपकी क्या राय है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि इस सत्संग का व्यवहार तो आप बहुत अरसे से देख रहे हैं। यहां तो इन किस्म का उपदेश कभी किसी को नहीं दिया गया। बाकी श्रद्धा जिसकी जैसी हो उसको हटाना और मिटाना दूसरे का काम नहीं। रामायण आदि ग्रंथों में कुछ कहा गया है कि उसको प्रमाणित कौन ठहरा सकता है? वह भी महात्माओं के वचन ही हैं। तुलसी कृत रामायण में तो बहुत से मनुष्य ने स्त्री धर्म के बारे में पढ़ा होगा। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के सर्ग 24 में यह लिखा है कि संसार में जितनी कुछ निष्ठुरता है उसमें स्त्री का अपने स्वामी का त्याग करना ही सबसे निंदिक काम है। जो परमोत्तम नारी व्रत उपवास में रात दिन लगी रहे पर मन लगाकर पति की सेवा ना करे वह भी कर्म नागी होती है। जो स्त्री तन मन धन से सिर्फ अपने स्वामी की सेवा करती है और कोई पूजा पाठ व्रत इत्यादि नहीं करती वह भी पति की सेवा में सीधी स्वर्ग ही चली जाती है। जो स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करती और व्रत इत्यादि सबको नहीं रूचते, ना बड़ों को नवाती और ना नवाती है परंतु दिन रात अपने स्वामी का हित करती है वह उत्तम गति पाती है। जो स्त्री अपना भला चाहे और निष्कपट होकर स्वामी की सेवा करे, पति से दूर हो तो वेद स्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि जब अग्निहोत्र का समय आए तब पति की सेवा में मन लगाए हुए पति का मंगल मनाने के लिए अक्षत पुष्पों से देवताओं की पूजन करे और व्रतनिष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करती रहे। नीति में ऐसा लिखा है, ना दाने शुद्ध्याते नोपवासे शतेरपि ना तीर्थ सेवाए तद भूर्त पदोदंतक यथा। यानी अर्थात ना दोनों से, ना सैकड़ों उपवासों से, ना तीर्थ के सेवन से स्त्री वैसी शुद्ध होती है जैसी स्वामी के चरण पद से। अकबर बादशाह की एक बेगम ताज बीबी बेटी फतह खां सेनापति की रस खान के समान कृष्ण भक्त थी। गोस्वामी विठल दास से गुरु दीक्षा ली थी। आरंभ में ताज बेगम के विचारों से बादशाह कुछ संतुष्ट रहने के कारण बेगम ने गोस्वामी से बादशाह के वशीकरण हेतु एक यंत्र लिया, उसको गले में बांधे रहती थी। किसी ने अकबर को यह बात सुझाई। अकबर ने जब ताबीज को खुलवा कर देखा वे लिखा था, जादू टोना टोटका सभी रखो धोए, पिया कहे सा कीजिए आपू ही ते वश होए। उन्होंने पति को ये प्रधानता दी। वह नहीं कहा कि गुरु कहे सो करो। आपने देखो गोस्वामी जी के विचार इस संबंध में क्या थे। अकबर ने खुश होकर बेगम के लिए मथुरा में पक्की हवेली बनवा दी। उस मोहल्ले का नाम ताजपुरी पड़ गया। बेगम की समाधि भी महावान के पास रमण रेती के एक टीले पर बनी है। वहां 2 छतरियां हैं, एक भगत रास खान और दूसरी बेगम की। हमहु जाई मकसूल सांची, मिलन तुम्हि सत मिलत समाधि, मन क्रम वचन पत ही सेवक ही, तिये हित इहि सम अस के उपाही, अस जिये जानी करहि पति सेवा, तिहि पर सानुकूल मुनि देवा।
आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि मेरे कुटुंबी और सगे जो मुझसे उम्र में छोटे भी हैं ऐसे करने अन करने का काम कर रहे हैं कि जिससे खानदान भर की बदनामी है। जो बार बार कहता हूं सुनते ही नहीं, उन्हें समझता हूं तो मानते ही नहीं, होता है कि इनके खोटे दिन आ गए हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सुनने को ये बात है कि भगवान ने मनुष्य तो क्या पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों तक को कान या शब्द सुनने का साधन दिए हैं। किसी के कान कट भी जावें तो कान का छेद जिसमें होकर शब्द अंदर प्रवेश करता है वह रह जाते हैं, लेकिन बात का सुनना, मानना, समझना और उस पर अमल करना प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति में परिवर्तन से देश काल पात्र में भी परिवर्तन होता रहता है। पुराने समय का रोना सभी जगह रोया जाता है कि पहले समय ऐसा था वैसा था। हर एक दूसरे की बात को मानते थे, बल्कि स्वयं चलकर सलाह मशवरा लेते थे। यह भी कहा जाता था कि फला देश की जनता बड़ी शुभ है कि पुत्र माता पिता की, शिष्य गुरु की सेवा, सेवक स्वामी की, स्त्री पति की बात मानने वे आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं। फला लड़का बड़ा योग्य है, अभी उम्र ही क्या है। यह बात को सुनना, समझना, मानना, उस पर अमल करना उसका स्वाभाविक कर्म है। फला नौकर कैसा है कि बगैर कहे अपने आप ही सब चीज ठीक कर लेता है, लेकिन इन सब में गुणों का प्रभाव काम करता है। हैवान की बात हैवान, इंसान की इंसान और शैतान की शैतान को बहुत ही प्रिय लगती है। सुनने के साथ ही फड़क उठता है, वाह क्या ठीक बात कही, और उस पर अमल करने को तत्पर हो जाता है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि बहुत इंसान बाजारों में खड़े होकर लेक्चर देते हैं, बहुत एक जगह बैठकर कथा वार्ता सुनते हैं, कुछ लोग एकांत में कुछ उपदेश करते हैं। इसमें से किसी बात ठीक है, उसको ज्ञानवान समझना चाहिए, और किसकी बात माननी चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया, पहला जो ज्ञानवान है और जिसको उस ज्ञान का अनुभव भी है वह संत है, उसकी बात मानिए। दूसरा, जिसको किसी पदार्थ का ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं, वह सोते हुए के समान है, उसको चेता देना चाहिए। तीसरा, जिसको ज्ञान ना हो और वह बात जानता भी हो और मुझे ज्ञान नहीं है, यह जिज्ञासु है, जिसे उपदेश करना चाहिए। चौथा, जिसको ज्ञान ना हो वह इस बात का घमंड हो कि मैं जानता हूं, वह मूर्ख है, उससे दूर रहें। आगे एक सत्संगी ने अपने साथ 60 वर्ष के एक बच्चे का कान पकड़ उसको मारते हुए गाली देते सत्संग में लाए और क्रोध में बोले, ये शैतान का बच्चा किसी के समझाए नहीं समझता, दिन भर दंगा करता है और बदमाश बच्चों में खेलता रहता है और उपद्रव करता है। एक सेवक ने समझाया कि शांति करो, बच्चों का शरीर और चित्त कोमल होता है, ऐसा कठोर उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। बच्चों को मारना, पीटना, गाली गुप्त करना ठीक नहीं। आप क्रोध से भरकर कहीं अनकहीं जो कुछ कह रहे हैं, बच्चा सब कुछ सुन रहा है। जब आप सत्संगी होकर ऐसा करेंगे तो बच्चा इससे क्या सबक सीखेगा। बच्चा अब तो ये सब बातें सुनता ही सहता है, आइंदा इनका प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा। पर इस बात पर आपने जरा भी विचार नहीं किया। बच्चे के लिए माँ बाप से प्रेम का भंडार होता है। कोई दूसरा उसको छेड़ता या सताता है या मारता है तो वे दौड़कर माता पिता की शरण लेता है। अगर माँ बाप ही ऐसा बर्ताव करें तो बच्चा किसका होकर रहे और कहां जावे। ये बच्चा भी भगवान की सृष्टि और उसकी माया उसका बनाया हुआ है। आपने जिसमें इसका लालन पालन हुआ है उस सेवा को बड़ी होशियारी और प्रवीणता से करना चाहिए। गृहस्थी, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय और राष्ट्रीय आदि जो भी जिम्मेदारियां हम
और जिम्मेदारियां अब हम लोगों पर हैं, वे सब हमारे पश्चात इन्हीं नन्हे बच्चों के सिर पर धरी जाने वाली है। इसलिए इनको ये सब बोझ उठाने योग्य बनाना चाहिए और इनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक एवं धार्मिक शक्तियों को फैलने का अवसर देना चाहिए। हर वक्त की मारपीट और गाली गुप्त से बच्चा यह समझने लगता है कि जोर जबरदस्ती ही सब कुछ है, विवेक और विचार कोई वस्तु नहीं, और ऐसे दृढ़ विश्वास से उसके भावी जीवन पर बड़ा घातक असर पड़ता है। गाली गुप्तकार और मारपीट बच्चों के साथ बाहरी व शारीरिक दुर्व्यवहार है। इसके अतिरिक्त मानसिक और आंतरिक चित्त क्षोभ का असर बच्चों पर इससे भी गहरा होता है, जिसको बाहर की शक्ति कोई दूर नहीं कर सकती। मानसिक निर्दयता के बहु प्रकार के प्रकाश हैं। बहुत घरानों में माता पिता अपनी अकल सर्वोपरि समझकर बच्चों और उसके घर वालों पर चलाते हैं। बच्चों को उसी अपनी अकल और आदेश के अनुसार काम करने पर मजबूर करते हैं। बच्चों को स्वयं उनकी इच्छा शक्ति को दृढ़ निश्चित नहीं करने देते और उनको कुछ सोच विचार करने की स्वतंत्रता नहीं देते। अपनी इच्छा, अपनी अकल और अपना निश्चय ही बच्चों के दिल व दिमाग पर ठूंसते हैं। इससे बड़ा विरोध फैल जाता है। माता पिता ये नहीं सोचते कि इस बच्चे ने भी वही आत्मा है, वह भी कुछ काम करने के लिए इस संसार में आया है, इसको इस काम के करने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम अच्छा है तो हर तरह से उसको स्वतंत्रता के साथ इस काम को करने की सहायता करनी चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक कठोरता के अतिरिक्त बच्चों की तरफ से माता पिता की लापरवाही भी बड़ी घातक होती है। अक्सर अमीर घराने में बच्चा नौकरों के हवाले कर दिया जाता है। वहीं उसको खिलावे, पिलावे, सुलावे, बहलावे। नौकर आजकल अपने मालिक को उनके बाल बच्चों का कितना हितकारी हो सकता है, यह तो प्रकट बात है। दूसरे नौकरों का इत्खलाक, तहजीब, व्यवहार, चाल चलन कैसा है और कैसे हो सकता है, यह भी छुपी बात नहीं। वे बच्चों को मारपीट, गाली गलौज और नाना प्रकार की बुरी बातें चाव और खेल में सिखाते रहते हैं। लड़का लड़की अगर कुछ बड़े हों तो बुरी आदतें और बुरी बातें बचपन से ही उनको सिखलाते हैं, जो उनके भविष्य जीवन में महादुखदायी साबित होती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जीवन ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सावधानी और प्रेम से, लोभ और लालच से बहला फुसलाकर बच्चों को अच्छा उपदेश देते रहना चाहिए। धीरज और न्याय से काम लेना चाहिए। धींगा धींगी मुनासिब नहीं। ऐसा व्यवहार से बच्चे के बिगड़ने की संभावना है। आरंभ में बच्चे किसी अच्छी चीज को देखकर उठा लेते हैं, या कोई खाने पीने की या खेलने की मनचाही वस्तु ना मिले तो उसको प्राप्त करने के लिए घर में से पैसा निकालकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वह लत बढ़कर चोरी की आदत बन जाती है। माता पिता का यह भी जरूरी काम है कि अक्सर अपने बच्चों की देखभाल करे रखें। अगर कोई वस्तु उनके पास खेलने या खाने या काम की ऐसी देखें जो उन्होंने उसको ना दो या दिलवाई हो, तो उसकी तहकीकात करें कि किससे, कहां और कैसे उसने प्राप्त की। हकीकात से जरूर चल जाएगा अगर किसी नाजायज तरीके से इस वस्तु का आना साबित हो, तो बच्चे को समझा बुझाकर, शर्मिंदा करके इस लत को छुड़ाने का यत्न करें, क्योंकि बचपन में पड़ी आदत कच्चे घड़े पर बनी लकीर पक्के घड़े पर लकीर बनकर अमिट हो जाती है। अगर बच्चा किसी रिश्तेदार या मित्र का काम बतावे तो उसकी पूरी तहकीकात करें कि आया
कि आया उसने दी या नहीं, और अगर दी तो किस भावना से दी। इस प्रकार भेद खुलने और उसकी बात झूठ साबित होने पर वे शर्मिंदा होकर ऐसी आदत अक्सर छोड़ देता है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने बहुत शास्त्र देखे हैं और बहुत साधु महात्माओं से मिले हुए, बहुत जानते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आपका जिक्र भी किया था, क्या मैं उनको आपके पास ला सकता हूं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो पहले वस्तु और पदार्थ को जानते हैं और उनको इस बात का ज्ञान होता है कि वह क्या वस्तु है, और इस बात का भी ज्ञान होता है कि मुझे इस वस्तु पर पूरा ज्ञान व अनुभव है। वह दरअसल ज्ञान होता है, उसकी पैरवी करनी चाहिए। दूसरा मनुष्य वह है जो वस्तु व पदार्थ को जानता है, पर उसको अपने ज्ञान का अनुभव नहीं। उसको ऐसे समझो जैसे सोते हुए कोई सपन देखा जा रहा है, उसको तो सिर्फ जगह देना चाहिए। तीसरा वह है जो वस्तु को ना तो जानता है और उसको इस बात का ज्ञान होता है कि मैं इस वस्तु की बात को कुछ नहीं जानता हूं, ये जिज्ञासु होता है, उसे इसे उपदेश करना चाहिए। चौथा वह है कि जो ना तो जानता है और ना जानने का इच्छुक है, वह मूर्ख है, उससे मिलना या उसको कुछ कहना बेकार है। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूं, जो उत्तम काम है वह मुझे बताइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि उत्तम तो खेती मानी गई है, किसान ही सबका पेट भरता है। पेट भरने पर ही और बातें सूझती हैं, जिसमें हर वक्त परमात्मा से लो लगी रहती है और उसी का भरोसा होता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। धूप वर्षा शीत पाला सब सिर पर सहने पड़ते हैं, दिन रात एक हो जाता है, तब फसल बटोरना नसीब होता है। इसमें अगर अपनी धरती हो तो बहुत आसानी और बचत होती है। आजकल जमींदारों के लगान इतना बढ़ा दिया है कि काश्तकार पनप नहीं सकता। दूसरा काम वाणिज्य व्यापार और दुकानदारी है, इसमें तजुर्बे की जरूरत है। किसी तजुर्बेकार के झांसे में काम करना ठीक है, जब उसके चढ़ाव उतराव समझ में आ जाएं, तब तक अलग काम करने का मुजायका नहीं। भोर के तड़के उठें, दुकान को समय पर खोलें और समय पर ही बंद करें। ईमानदारी का व्यापार करें, थोड़ी पूंजी से भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है। व्यापार खेती के समान उत्तम काम नहीं, लेकिन इस पर दुनियादारी का काम निर्भर है। तीसरा काम नौकरी चाकरी है। मशहूर है कि ना कि नौकरी नहीं, हां की नौकरी कभी ना करें। चौथा काम दस्तकारी का है, वे इसमें काम को पहले सीखने की जरूरत है। इसके लिए अब आपकी उम्र नहीं रही है। हर काम में साधारण असूल यह है, पहला, मेहनत दौलत की मां है। मेहनत से बरकत प्राप्त होती है, परिश्रम के बगैर धन नहीं मिल सकता। दूसरा, स्वयं कारोबार की देखभाल करना, दूसरे पर बिल्कुल ना छोड़ देना। तीसरा, यह कभी ना कहें कि कल करेंगे, आज तक कल किसी का नहीं आया ना देखा। चौथा, बचत की तरफ ध्यान रखो, जितने कपड़े में कोट नहीं बन सकता, उतने में रजाई तो बन सकती है। पांचवा, काम को आरंभ करने से पहले उसको हाथ भी मत लगाओ। छठा, मगर सादगी के साथ रखो। सातवां, कामयाबी की पहली सीढ़ी नेक चाल चलन है। सच्चाई व सफाई से रहो। गुप्त रीति से भी ऐसा काम मत करो जिसके प्रकट होने से शर्मिंदा हो। आठवां, अगर किसी से मुलाकात पड़ जावे तो भी नीच ढंग अख्तियार मत करो। कमीनापन नाकामयाबी से भी बदतर है। नौवां, खूब कमाओ, बचाओ और दान करो। बगैर बचत के हजारों की
बचत के रहो और दूसरों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा और यत्न करो। सबसे भले में अपना भला समझो, सबके भले में अपना भला समझो। आगे जिस 10वां, जिस काम को ग्रहण करो उसमें याद याद के ना लगे रहो। दूसरे के भाग्य पर हाथ डालने का यत्न बल्कि ख्याल भी मत रखो। भारी काम करने की धुन में मत लगे रहो, यानी छोटे कामों में भी बहुत मुनाफा हो सकता है। धंधा एक दफा जरूर चलता है, जब ऐसा अवसर लगे उससे लाभ उठाना चाहिए। 11वां, कर्ज से हमेशा बचने की कोशिश करो। इसमें नेक नामी और इज्जत है और भ्रम बना रहता है। वायदे को एन समय पर पूरा करो, इससे साख बंध जाती है। जिसको देना है उसको समय पर रुपया पहुंचाओ, तो ये भी दूसरों का समय पर दे सकेगा। 12वां, धन से अति प्रेम मत करो, उसके प्रेमी इससे लाभ नहीं उठा सकते। 13वां, अपनी जात पर भरोसा रखो। आस पराई जो तके सो जीवत ही मर जावे। 14वां, सामान को साफ सुथरा वे सजा कर रखो। पैदा किया हुआ धन मेहनत का बदला या उसका कायम मुकाम नहीं, वह तो सिर्फ कामकाज चलाने का वसीला है। 15वां, जो कहो वैसा ही करो, अन्यथा नहीं होने पावे। यह इज्जत और एतवार की नींव है। औरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ करे। 16वां, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो काम आप भली प्रकार कर सकते हो उसको दूसरों से मत कराओ। 17वां, धन उपार्जन में ही सब समय मत व्यतीत करो, कुछ समय नित्य भगवान के भजन और पूजन में भी लगाओ। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि खोई हुई दौलत, मेहनत और किफायत, शायरी यानी बचत से फिर प्रयास हो सकता है। भूली हुई विद्या पढ़ने से फिर याद आ सकती है। खोई हुई तंदुरुस्ती अर्थात स्वास्थ्य वेद द्वारा ही परहेज की सहायता से ठीक हो सकता है। पर जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।